बॉबी तुम किस सोच में पड़ गए हो? कम से कम इतना तो बता दो कि हीर की उम्र क्या थी? मामा पहले ये बताएं कि हीर मर्द है या औरत? क्या मतलब? मामा मर्द और औरत की उम्र में बड़ा फर्क होता है। मेरे टीचर ने बताया था कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे पैदा हों तो 35 साल बाद मर्द 30 साल का होगा, जबकि औरत अभी 23 साल की होगी। मामा इसे क्या पता हीर का? ये तो हिरोशिमा के बारे में पता है क्या पूछ रहा था। ये कौन सा हीरो है शीमा? मैंने तो इसकी कोई फिल्म नहीं देखी। बॉबी मुझे ये तो बता दो कि हीर हील पहनती थी या नहीं, ताकि मैं चलने की प्रैक्टिस तो कर लूं। सुंबल, हीर चलती तो नहीं थी, भागती थी रांझे के साथ, सो जॉगर पहनती होगी। मामा ये लिखा है हीर के बारे में। है, ये तो वारिशा की हीर है। मामा ने तो रांझे की हीर बनना है। मैंने तो अपनी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है कि कल सुंबल का ड्रामा देखने के लिए जरूर आना। और अब तो सुंबल सुपरस्टार होगी और इसको ऑटोग्राफ भी देने होंगे। ऑटोग्राफ? हाँ। लेकिन नुसरत, मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस भी नहीं की। सुंबल, जब तुम ऑटोग्राफ बुक पर साइन करोगी ना तो अंग्रेजी में करना। अगर उर्दू में साइन करो ना, लोग यही समझते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। हाँ, लेकिन नुसरत मैं वो ऑटोग्राफ बुक पे लिखूंगी क्या? मामा आप ऑटोग्राफ देने के लिए मुझे सेक्रेटरी रख लेना। नहीं मामा, भाई की इतनी गंदी लिखाई है कि लोग ऑटोग्राफ दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद लिया करेंगे। सुंबल, जब तुम्हें इंटरव्यू लेने वाले आए ना तो उनको ये जरूर बताना कि मैं तुम्हारी नंद हूँ, छोटी वाली। और ये भी बता देना कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। मैं देखूं। नहीं सुंबल, क्या कर रही हो? तुमने टेलीफोन नहीं उठाना, तुम तो हीरोइन हो और हीरोइन को कभी टेलीफोन नहीं उठाती। उसका टेलीफोन उठाने के लिए या तो माँ होती है या फिर कोई और बुजुर्ग। फिर तो नुसरत तुम फोन उठाओ ना। हाँ? नहीं सुंबल, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। मामा मैं आपका पीए बन जाता हूँ। ठीक है बॉबी, लेकिन प्लीज मुझे मामा ना कहना, फिर बाजी कहना। बाजी, ठीक है? बाजी याद रखना। हेलो, मैं बॉबी तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हीर का पीए बोल रहा हूँ। क्या आपने ड्रामा देखने आना है? तो आ जाए। आप आकर उनके पीए से मिल लें। क्या? मुझसे पूछ लें हीर का, हीरोइन का पीए कौन है? मैं बता दूंगा। ड्रामे का रिटर्न टिकट भी ले दूंगा। ओके, बाय बाय। कौन थी वो? मिसेस जमील थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर ने उन्हें रश वाली जगहों पर आने से मना किया है, इसलिए वो मामा का ड्रामा देखने आना चाह रही हैं। भाई बॉबी तो पीए हो गया है, मेरा ख्याल है कि हुमा ड्रेस डिजाइनर बन जाए। पुप्पो, हीरोइन की ड्रेस डिजाइनर बनना तो बहुत मुश्किल है। वो तो 2 गज में पूरा सूट बनवा देती है। नुसरत, तुम मेकअप मैन बन जाओ। मुश्किल है, नामुमकिन है। पुप्पो मेकअप तो कर लेंगे, लेकिन मैन बनना जरा मुश्किल है। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट याद करूं। रांझा वंजली बजा रहा है। और रांझी तुम आ गए? मेरा मतलब है कि आज़म तुम आ गए। क्या हो रहा है? वो पापा, मैं हीरोइन का पीए तो नहीं हूं। यार मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग हर वक्त ये ऊटपटांग बातें करते रहते हो या मुझे देख के शुरू हो जाते हो? नहीं, नुसरत ने कुछ पूछना था। मैंने तो कुछ नहीं पूछना था। नुसरत तुमने पूछना था। तुम्हें ड्रामे की इजाजत नहीं लेनी। हाँ आज़म भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको स्टेज ड्रामे कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास। ड्रामे हमारे जमाने में हुआ करते थे, अब तो खामखा वक्त का ज़या है। और देखो ये इन फजूलियात में बच्चों का वक्त जाया ना किया करो, इन्हें पढ़ने दिया करो प्लीज। अच्छा नुसरत, अब क्या करेंगे? अगर आज़म को मालूम हो गया ना कि मैं हीर बनने वाली हूँ, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम आज़म भाई को बताते ही नहीं। ओह, मैं खोलूं दरवाजा? नहीं, लेकिन मैं हीरोइन हूँ, मुझे नहीं खोलना चाहिए। बॉबी चलो दरवाजा। आ जाओ बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। पिशाना बीबी जी? नहीं पिशाना बीबी जी, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप मुझे बिल्कुल पहचान लेंगे। बाबा जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं बीबी जी कि उन्होंने अभी तक पाँव में कैंची चप्पल पहनी होती है। वो इसलिए कि किसी भी वक्त किसी कैरेक्टर पर कैंची फेरी जा सके। बीबी जी, बाबा जी ने रांझे के रोल के लिए अपना जावेद शेख को कास्ट कर लिया। तो फिर उसके लिए एक हीर तो नहीं चाहिए होगी, उसके लिए तो 2-3 हीरें चाहिए होंगी। हाँ बीबी जी, ड्रामा छोटा था ना, इसलिए जावेद शेख को कास्ट किया है। हाँ जी, वो आ करके टाइम पूरा कर देगा। और बीबी जी, बाबा जी ने अपना अदाकारा सहमा को हीर बनाया है। क्यों?
इसलिए कि उन्हें एक खातून चाहिए थी। हाय खुशियाँ, सुंबल भी तो खातून है। बीबी जी, ये खातून कब है? ये तो लड़की हैं। हीर के रोल के लिए उन्हें बड़ी उम्र की खातून चाहिए थी। अच्छा, सारे डायलॉग भी याद कर लिए थे। वो आपके घर में काम आएंगे। मेरा मतलब है कि बाबा जी इस उम्र में अगर किसी को झिड़क भी देना तो लोग समझते हैं वो दुआ दे रहे हैं। मैं बाबा जी को क्या कहूँ? हर कोई फोन करके यही कह रही है कि सुंबल का ड्रामा कितने बजे शुरू होगा। नुसरत, अब अगर किसी का फोन आए ना तो तुम उससे कहना कि मुझे हीर का किरदार पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही ड्रामा छोड़ दिया। हम ये क्यों ना कह दें कि सुंबल को कोई फिल्म मिल गई है और वो दुबई चली गई है शूटिंग के लिए। अगर मामा को किसी ने इधर देख लिया तो हम उसे कह देंगे कि मामा शूटिंग के लिए दुबई नहीं गई, बल्कि शूटिंग के लिए दुबई को यहाँ बुलाया। हाय, मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तुम्हें पता है मैं 5 मिनट में 6 ऑटोग्राफ दे रही थी। मैंने तो खजूरें भी खरीद ली थी। वो क्यों? अम्मा, आपने खुद ही तो कहा था कि हीरोइन के पीए का काम डेट्स देना होता है। सुंबल, आज तुमने मुझे देख के ये नहीं कहा कि आजम आप आ गए। सच्ची बात है, मैं तुम्हारी हिमाकतों का इतना आदी हो गया हूं कि किसी रोज अगर तुम हिमाकत ना करो तो मुझे लगता है तुम बीमार हो। वो आजम भाई ये बताइए कि बाहर महीना कौन सा है? इस बात से क्या मतलब है आपका? वो आजम भाई बाहर गए इतना अरसा बीत गया है कि पता ही नहीं बाहर जुलाई का महीना है या जून का महीना है। मेरा ख्याल है तुम लोग खासे बोर हो गए। चलो ऐसे करते हैं, आज रात का खाना बाहर खाते हैं मेरी तरफ से। रांझे, तुम कितने आजम, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा, आप तैयार होना शुरू हो जाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप लंच के लिए तैयारी शुरू करती हैं तो डिनर तक तैयार होती हैं। प्लीज। आजम मेरी सोबत में रहकर बहुत अच्छे नहीं हो गए? अस्सलाम वालेकुम। पिछाना बीबी जी? नहीं पिछाना। बीबी जी, अगर आपने आज भी मुझे नहीं ना पिछाना तो फिर आपको अल्लाह ही पिछानेगा। बीबी जी, पहले तो आप मेरी बेइज्जती करें ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। बताओ कैसे आए? ये नोट गिने बीबी जी जरा। क्यों, तुम्हें गिनती नहीं आती? मेरी गिनती किस गिनती की है जी? ये एडवांस है बीबी जी। ये एडवांस तो नहीं है, ये तो पैसे हैं। बीबी जी, आप ही डन है। अमेरिका की वजह से हमारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अदाकारा सैमा अमेरिका चली गई हैं और जावेद शेख रांझे का रोल अदा करने के लिए कहीं और चले गए। बीबी जी, आप हम ही भर लें वरना हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बीबी जी देखें, हमारी थोड़ी सी तो इज्जत है, अगर वो भी ना रही तो। सुंबल मान जाओ ना, देखो तो सही कितना मिन्नतें कर रहा है बेचारा। तो फिर कहें कबूल है बीबी जी। कबूल है, कबूल है। बस 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 बीबी जी, इतना ज्यादा नहीं, ये लफ्ज सिर्फ 2 दफा ही अच्छा लगता है। सुंबल, अगर आजम भाई ना माने तो? जब भी मैं तरक्की करने लगती हूँ हमेशा आजम रास्ते में आ जाते हैं। मामा, हम क्यों ना खुशिया को कोई और डेट दे दें और पापा को खाने की कोई और डेट। बॉबी, सेक्रेटरी मत बनो, इंसान बनो। मामा, जो काम भाई नहीं कर सकता प्लीज उसके लिए उसको ना करें। आजम भाई को तो खाने के लिए मैंने खुद कहा था, अब कैसे कोई बहाना बना दूं? हम पापा से कह देंगे कि हमारी शाम को तबीयत खराब होगी। नहीं 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 नहीं, देखो सब अपना अपना सोचो। हाँ। मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बेहतर ये है कि अब तुम ऐनक लगवा लो। तुम तो यही चाहते हो कि मैं बड़ी उम्र की लगूं। वो दरअसल आजम बात ये है कि बॉबी, तुमने कुछ पापा से कहना था ना? बॉबी ने कुछ कहना है। वो पापा, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ हाँ, इसे भूख नहीं लगी। तो ये इत्तला सिर्फ मुझे ही पहुंचानी है या CNN पे भी देनी है? नुसरत ने भी कुछ कहना है। नुसरत ने कुछ कहना है। तुम्हें कैसे पता चला कि इसने कुछ कहना है? इसे मुंह खोला था ना,
ये जब भी मुंह खोलती है ना, इससे कुछ कहना होता है। वो दरअसल वो आजम भाई, वो बात ये थी कि वो रात का खाना जो है वो हुमा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पता क्या बात है आजम, हुमा ने भी कुछ कहना है। हाँ, हुमा ने भी कुछ कहना है। हाँ, खाने के बारे में। हाँ भाई, वो खाने के बारे में तो मैंने भी तुमसे बात करनी है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि तुम लोग बुरा नहीं मानोगे, प्लीज। नहीं, अच्छा हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है, आप भी हमारी बात पे नाराज नहीं होंगे। हाँ, वो आजम भाई, वो दरअसल वो अच्छा तो नहीं लगता वो, मगर वो आज रात का वो जो खाना जो है ना, वो जो बात मैं तुम्हें कहने लगा हूं तुम्हें अच्छी तो नहीं लगेगी वो, लेकिन आज माजरत भाई, मैं आज रात तुम लोगों को खाने पे नहीं ले जा सकूंगा। दरअसल मेरा एक दोस्त है नवीद, वो हॉस्टल में मेरा रूममेट हुआ करता था, वो आया है और उसने मुझे इनवाइट किया आज रात, इसलिए मुझे जरा देर हो जाएगी, तो इसलिए आज माजरत। कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि हम बहुत खुश हुए। थैंक यू आजम। अच्छा नाराज मत हो, कल ले जाऊंगा ना। हम नाराज बिल्कुल नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं। हाँ नहीं, नाराज ना हो तो फिर ऐसे क्यों कहो, मैंने तुम लोगों के साथ वादा किया था, मुझे पता है अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन प्लीज। अरे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा थैंक यू आजम। हीर तो सुंबल गुजार ही लेगी, मगर ये रांझा। ओ बाबा जी, ये बड़े पाए का अदाकार है, बड़े पाए का अदाकार है ये जी। सलाम करते हैं पहले उठ के, बड़े पाए का अदाकार है। अच्छा। हालांकि इसने आजकल पाए खाने बिल्कुल छोड़े हुए हैं बाबा जी। और रांझे का रोल करने का इसका बड़ा तजर्बा है बाबा जी। रांझे को तो उसकी भाभियों ने घर से निकाला था ना, और इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया। और रांझा जो था वो भैंसे चराता था, इसकी अपनी दूध दही की दुकान है। अच्छा। 20 सालों से ये भैंसे चरा रहा है बाबा जी। अल्लाह की रहमत से मैंने आज तक फाइट के सीन में कभी डुप्लीकेट नहीं कराया एनी टाइम। हाँ जी, ये तो सिर्फ इसे सीन की डुप्लीकेट कराने की जरूरत पड़ती है। और मोहल्ले में ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है बाबा जी कि पूरा मोहल्ला इसे देख के यही कहता है, रांझा राजी कर रहा है, रांझा राजी कर रहा है। इसमें क्या शक है एनी टाइम। यार खुशी है जी बाबा जी। इसके बार बार एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम कहने से मेरा ख्याल है कि पब्लिक उठने लगेगी। पब्लिक की क्या जरूरत है जी, जो उठे या कुर्सी से टस मस करे, बंदे साथ लेके आया हूँ। हाल में जो भी शोर करने की कोशिश करेगा फुल फैंटी पड़ेगी एनी टाइम। ओ यार खुदा के लिए लाइनें सुनाओ, लाइनें। लाइनें तो रेलवे की होती हैं बेटा, बाबा। आई मीन डायलॉग्स, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो सुनाओ। डायलॉग सुनने हाँ। तो सुनो बाबा जी। ओए मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता एनी टाइम। ओ भाई एनी टाइम, और तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? ये डायलॉग बोलने ही रांझे का रोल करना है तुमने? पागल आदमी ना हो तो पहले डायलॉग समझ लो। और तुम रांझे हो, तुम वंजली बजाते हो। ओ यार मैं पहलवान हूं, मराठी तो नहीं। अपने मुंह से कहते अच्छे नहीं लगते तुम रांझे हो, वंजली बजाते हो और आके हीर के पलंग पर सो जाते हो। ये कभी नहीं हो सकता, मुझे किसी के पलंग पर नींद नहीं आती। मेरी अपनी चारपाई मंगाओ एनी टाइम। वो चोरी हो गई है एनी टाइम। तो मैं अभी पर्चा करवा के आता हूँ। ओए भाई पर्चे, ओ भाई पर्चे। अब ठहरो, मेरी बात सुनो यार। सीन ये है जी कि तुम स्टेज पर बेड पे सो रहे हो, ठीक है जी। हीर एंटर होती है, हाँ। वो तुम्हें छमके मार मार के उठाती है, हाँ। और तुम्हारी बाकायदा बेइज्जती करती है। बाकायदा समझ गए हो ना? बाबा जी हाँ। हाल में अवाम कितनी होगी एनी टाइम? तकरीबन कोई 10,000 लोग होंगे। क्यों बाबा जी? हाँ इतनी होगी। इतने ही होंगे, हाँ से ज्यादा नहीं। ना भी ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? वो 10,000 अवाम के सामने एक औरत जात सीधे पहलवान को बेइज्जत करे एनी टाइम? ये सीन निकालो। बाबा जी 11,000 कर दें। चलो। ओए पागल आदमी, तुमने अंजुमन के साथ हीरो नहीं आना? आना है यार। तो फिर ये बर्दाश्त करो। हो सकता है कि अंजुमन हॉल में बैठ के तुम्हारा ड्रामा देख रही तो हो। फिर चाहे मुझे जूते मार लो यार। और रही बात बेइज्जती की, बेइज्जती को तुमने महसूस नहीं करना। ठीक है। देखो मेरी तरफ देखो। हाँ। जब मेरी बेइज्जती होती ना, ठीक। मैं तो यही समझ रहा होता हूँ कि अदाकारी हो रही है। तुम भी ऐसे ही करना और पावरफुल एंट्री देना। तो फिर मैं ऐसे करूंगा बाबा जी, अपना गुर्ज उठा के एंट्री दूंगा और पावरफुल एंट्री होगी एनी टाइम। यार नवीद कहाँ ले आए मुझे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? रहमान बाबा को जानते हो? रहमान बाबा, वो अपने डायरेक्टर? हाँ ना। अरे यार उन्हें कौन नहीं जानता।
बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। मुझे याद है आज से 30 साल पहले मैंने उनके साथ एक प्ले किया था, हीर रांझा। इतनी रिहर्सल्स करवाते हैं, मुझे आज तक उसकी सारी लाइनें याद है। बाबा जी ने वही हीर रांझा दोबारा डायरेक्ट किया। वाकई? हाँ, वही दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया। अरे थैंक यू यार, मुझे तो पता ही नहीं था। पूछो ना, ये कब शुरू होगा ड्रामा? भाईजान, वो ड्रामा कितने बजे शुरू होगा? पता नहीं जी। तो नहीं पता है। आपने टिकट कितने का लिया है? हमें तो मुफ्त मिला है, पता क्यों? पता नहीं जी। ओ पापा! पापा बैठे, चलो 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 चलो। वैसे ना हमारे जमाने का नॉस्टैल्जिया भी आज के जमाने से बेहतर था। बाबा जी की सेहत कैसी है? मेरे ख्याल में ड्रामा शुरू होने में अभी कुछ देर है। चले पीछे हमको सलाम न कर लें। देख लेते हैं यार, बुरा आइडिया तो नहीं है। आओ फिर चलो। लगता है ये तो सचमुच हो गया। इसे मना भी किया था कि लस्सी पीकर बिस्तर पर मत लेटना। कौन हो तुम? मेरे पलंग पर क्यों सो रहे हो भाई? उठो 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 उठो। सीधे भगवान, क्यों ड्रामे को बिठा रहे हो? उठो 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 उठो। इसे छमक से क्या बनेगा? इसे क्या बनेगा छमक से? डंडा मारो इसके दिमाग पर, इसको पता लगे। कौन हो तुम? मेरे पलंग पर क्यों सो रहे हो? उठो उठो उठो। छापा पड़ गया। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मैं जी सीधा पहलवान हूँ, एनी टाइम। बोलो बोलो एनी टाइम के बच्चे कि मैं रंझा हूँ, तख्त हज़ारे का। मैं जी, आप बीबी जी ऐसे करें, आप मुझसे पूछें मैं कौन हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। कौन हो तुम? मैं जी रांझा हूँ। ओ कहाँ का हूँ यार, बताओ तो सही। तख्त हज़ारे का। हाँ जी, हाँ मैं रांझा हूँ जी, हरिपुर हजारे का। अच्छा, तुम मेरे पलंग पर क्यों सो रहे थे? हदायतकार ने कहा था और मैं सो गया हूँ। यकीन नहीं आता तो बेशक पूछ ले। बताओ यार। हॉल में पापा हैं। जोर से बॉबी, जोर से। आप ऐसा करें, हाँ। मैं लेट जाता हूँ, आप मुझसे आके पूछे शुरू से, मैं आपको बताऊंगा कि मैं रांझा हूँ। हाँ जी। क्या मतलब है आपका? चुप चुप कर। हॉल में पापा बैठे हैं, पापा पापा। और पहलवान मुझे ये बताओ, अकल बड़ी है या भैंस? मैं बताऊं? चुप करो। मैंने तुमसे पूछा है,
बताओ, अकल बड़ी है या भैंस? और जाहिर बात है बाबा जी कि अकल जो है छोटी सी खोपड़ी में आ जाती है, और भैंस को रखने के लिए पूरा तबेला चाहिए एनी टाइम। सीधे जब तुम्हें छमके मार के उठाया जा रहा था तुम उठे थे हैं? और क्या? मैं वंजनी मार के तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगा, फिर लोगों से कहोगे पछाना है कि नहीं पछाना। बेवकूफ आदमी, मैं पहलवान टाइप आदमी हूँ, मुझे उठाना है तो डम्बल मारो, गुर्ज मारो, गंडासे मारो, डंडे मारो, पता लगे कि पहलवान उठा है एनी टाइम। अभी इन चीजों का बंदोबस्त करो, इसका शौक तो पूरा करें। और तुम लोग क्या लेने गए थे स्टेज पर? मैं बताता हूँ जी, ये मेरी बहन है ना, भाई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी यानी नहीं नहीं, इन्होंने पापा को देख लिया था स्टेज पे। मौला खुश रखे, आप तो यूं परेशान हो रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार पापा को देखा है। मैंने खुद देखा है, हॉल में कोई भी नहीं था। नहीं नहीं, देखा था ना, हुमा ने बताया। हुमा, तुमने पापा को देखा था ना? हाँ, पप्पू ने देखा था, मैंने तो नहीं देखा। नुसरत, तुमने देखा था ना? नहीं, मैंने खुद नहीं देखा था, मुझे बॉबी ने कहा था कि उसने देखा है। शाबाश है, बॉबी का एतबार कर लिया, जो खुद कौन दे रहे मैं नहीं पहचान सकता। कहाँ फंस गया? और बच्चों, जाओ जाओ जाओ, हॉल में जाओ। इन बच्चों के साथ मैं भी जाऊं एनी टाइम। और 90 साल के बच्चे बस कर। चलो बॉबी आओ। हाँ जी, मेरे साथ आए, आप चले। चलो चलो चलो, ड्रामा शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। ड्रामा शुरू करे, पछाना कि नहीं पछाना है एनी टाइम। सलामुअलैकुम बाबा जी, मुझे पहचाना? मैं नवीद हूँ। मैं क्या करूँ यार, फिर किसी वक्त आना, इस वक्त मैं टेंशन में हूँ यार, प्लीज। बाबा जी इसे तो देखें। नहीं ठीक है, ठीक है। पहचाने इसे, ये आपका 30 साल पुराना शागिर्द है आजम। है? इसने आपके ड्रामे में रांझे का रोल किया था। अज्जू, तू? जी मैं यार तुम तो अभी तक वैसे के वैसे ही हो, है जरा भी नहीं बदले बेटे। और मजे की बात सुने, इसे अभी तक पूरा स्क्रिप्ट भी याद है। हाँ जी, स्क्रिप्ट भी याद है। जी बाबा जी। लगता है खुदा ने मेरी सुन ली है। इधर आओ बेटे, इधर आ, क्या मतलब है? वो जल्दी से आना इधर। क्या कह रहे हैं? सीधा पहलवान होगा तभी इससे नहीं उठेगा, इसके लिए तो डंडा ही ठीक है। ये मेरे पलंग पर कौन सो रहा है? उठो उठो, मैं कह रही हूँ। हीरे, सुंबले, सुंबल, तुम और पुरानी एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और शुगुफ्ता, हर मसला है एक करंट, यही तो है फैमिली फ्रंट। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है